मैं बदलाव की नई कहानी लिखना चाहता हूं। बिहार शरीफ बदलेगा और आप ही इसे बदलने के लिए आगे आएंगे अगर आपने वोट सही तरीके से किया। नमस्कार, बिहार शरीफ, मैं विकास कुमार पिछले 17 सालों से एजुकेशन के लिए काम कर रहा हूं। बच्चों को करियर कोच के रूप में बैंक, एसएससी और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों को प्रिपेयर करता आ रहा हूं और आज हज़ारों बच्चे आज सरकारी नौकरी में अपना योगदान दे रहे हैं। शुक्रगुजार हूँ, बिहार शरीफ ने हमें ये मौका दिया और हमें कामयाबी भी मिली। मैं बिहार शरीफ में ही पला बढ़ा, खेला, आगे बढ़ा और बिहार शरीफ की समस्याओं को जो आपने ऑब्ज़र्व किया है मैंने भी उतना ही ऑब्ज़र्व किया है। बचपन मेरी उन्हीं गलियों में बीती है जिस गलियों में आप सब जूझते रहे हैं समस्याओं से। मैं मेयर का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूं, अभी मैंने नॉमिनेशन फाइल किया है और रीज़न बहुत ही साफ़ है। बिहार शरीफ को बदलने का जो मेरा सपना है वो आपके सहयोग से हासिल करना चाहता हूं। बिहार शरीफ में वैसे तो कई समस्याएं हैं, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं, जो बुनियादी समस्याएं हैं, पहले हम उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। चाहे वो ड्रेनेज की प्रॉब्लम्स हो, एक बारिश भी शहर नहीं झेल पाता है। रीज़न इसका बहुत स्पष्ट है कि जो ड्रेनेज का प्लानिंग है, जो इंक्लिनेशन है, जो ड्रेनेज के लिए जो रिजर्वायर है, ना ट्रीटमेंट है, और ये सारी कमियां हैं जिसकी वजह से 15 मिनट की बारिश में बिहार शरीफ पानी पानी हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है बिहार शरीफ के सड़कों पे अतिक्रमण। सड़कें चौड़ी नहीं हैं, ट्रैफिक की बड़ी समस्या पैदा होती रही है। इसका रीज़न यही है कि वेंडिंग जोन जो होना चाहिए था वो हमारे शहर में नहीं है और इससे क्या होता है कि जो गरीब भाई हैं हमारे, वो सड़कों में ठेला लगाने को मजबूर होते हैं, सब्जी बेचने को मजबूर होते हैं और इस वजह से सड़कें चौड़ी होने के बावजूद भी संकीर्ण हो जाती है और इस संकीर्णता की वजह से ट्रैफिक जो है एक सबसे बड़ी समस्या बिहार शरीफ के लिए बन गई है। बहुत ही डेंस्ड सिटी है और इस वजह से ये समस्या का निराकरण तभी पॉसिबल है जब सकारात्मक तरीके से ट्रैफिक को, सड़कों की चौड़ाई को, वेंडिंग जोन को, इन सभी पे अच्छा काम किया जाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण इश्यूज है वो है पॉल्यूशन। बिहार शरीफ जितना डेंस्ड है, मैं आपको बता दूं कि हर दिन बिहार शरीफ से 100 टन कचरा निकलता है और इस कचरे के निस्तारण के लिए पिछले 15 सालों में किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है और ये डंपिंग जोन में जाता है। और आपको पता है कि जब कचरा डंप किया जाता है तो इससे कई हानिकारक गैसें निकलती हैं और ये पूरे शहर को वो अपने आगोश में ले लेता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी वजह से बिहार शरीफ जो शहर है वो गैस चैम्बर के रूप में देखा जाने लगा है और अखबारों के माध्यम से आपने सुना होगा, कई बार विश्व के सबसे पॉल्यूटेड शहरों में नंबर 1 स्थान हासिल किया है बिहार शरीफ ने। क्या ये बुनियादी समस्याएं पिछले 15 सालों में नगर निगम के गठन के बाद इसके लिए क्या काम किया गया है, आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं नकारात्मक बात के लिए यहां पे नहीं आया हूं, मैं समस्याओं के जड़ में जाता हूं और उस समस्याओं को दूर करने के लिए काम करने का हुनर हमें पता है और इसी उद्देश्य के साथ मैं मेयर का इलेक्शन फाइट कर रहा हूं और आप सभी नगरवासियों के सहयोग से बिहार शरीफ की समस्याओं को दूर करने का मैंने बीड़ा उठाया है। मैं एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आता हूं और ना ही मेरे पास इसका अनुभव है, ना मैं वोट खरीदने और बेचने का इल्म जानता हूं, ना मुझे जुगाड़ की कोई तरीके पता है जिससे मैं वोटों को खरीद सकता हूं और बेच सकता हूं। मैं बहुत ही स्पष्ट बात कर रहा हूं और ये बातें मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो साफ सुथरा बिहार शरीफ देखना चाहते हैं, जो बिहार शरीफ में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए काम करना चाहते हैं, जो वो सपना देखते हैं कि बिहार शरीफ पॉल्यूशन मुक्त हो, जो लोग चाहते हैं कि बिहार शरीफ में शिक्षा का बेहतर माहौल हो, जो लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अगर वो ऐसा सपना देखते हैं तो मैं पूरे भरोसे के साथ आप सबसे यह गुजारिश करना चाहता हूं कि इस साल पहली बार जब जनता सीधे एक मेयर को चुनेगी और वो मेयर जो शहर के विकास में सीधे भागीदार बनेगा, उसके लिए मैं आप सबके बीच गुजारिश करने आया हूं
कि शहर के विकास के लिए एक अवसर ऐसे इंसान को दिया जाना चाहिए जो विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। मैं कोरे वादे करने के लिए नहीं आया हूं, मैं सही बदलाव के लिए आया हूं। मैं आप सभी नगरवासियों से यह जरूर कहना चाहूंगा कि बिहार शरीफ में जो पोटेंशियल है, बिहार शरीफ जो गति हासिल कर सकता है विकास का, वो अब तक नहीं मिला है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक बार विकास के लिए वोट कीजिए। मैं आप सभी बिहार शरीफ के लोगों से कहना चाहता हूं कि वोट करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। अगर किसी भी सिस्टम में डेवलपमेंट चाहिए तो आपको डेवलपमेंट के लिए वैसे व्यक्ति को चुनना पड़ेगा जो राजनीति ना करें, विकास की परिकल्पना को साकार करें। मैंने पहले ही कहा है कि मैं राजनीतिक उद्देश्य के साथ इस शहर में ये चुनाव जीतने या हारने या लड़ने के उद्देश्य से नहीं आया हूं। बहुत ही स्पष्ट मानना है मेरा कि बिहार शरीफ से अगर हमने आप सब ने कुछ हासिल किया है तो उसे रिटर्न करने का वक्त है ये चुनाव। इस चुनाव में आप चाहें तो बिहार शरीफ के डेवलपमेंट के लिए वोट कर सकते हैं। आपको छोड़ने पड़ेंगे वो कुरीतियां जिसमें हम वोट करने के लिए जो तरीके अपनाते थे, जिसमें आकलन हम धर्म के आधार पर करते रहे हैं, जातियों के आधार पर करते रहे हैं, पैसों के लेन देन के आधार पर करते रहे हैं। एक दिन के लिए शराब, मुर्गा, दारू, ये सारी चीजों के आधार पे एक दिन के लिए वोट कर सकते हैं आप। लेकिन अगर 5 साल के लिए वोट करते हैं तो आपको विकास के लिए वोट करना पड़ेगा, बदलाव के लिए वोट करना पड़ेगा, विश्वास के लिए वोट करना पड़ेगा। और इन सब के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, विकास के लिए यह विकास यकीनन बिहार शरीफ को बदलने के लिए आया है और हमें आपका सहयोग चाहिए। आप सभी नगरवासियों से मेरी अपील है कि आप इस बार अपने वोटिंग पैटर्न को बदलिए। पढ़ा लिखा शहर है हमारा, कई एग्जाम्पल सेट किए हैं हमारे शहर ने। 2 लाख से ज्यादा बच्चे दूसरे जिलों से यहां पढ़ने आते हैं। एजुकेशन सिटी के रूप में ये आने वाले समय में अपने आप को प्रेजेंट करने वाला है। और अभी भी हम पुराने पैटर्न पे अगर वोट करते हैं तो ये बिहार शरीफ की कहीं ना कहीं जो दुर्दशा है उसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार होंगे। बिहार शरीफ का विकास तभी संभव है जब विकास के लिए वोट किया जाए, और ये विकास आपको भरोसा दिलाता है कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा और बिहार शरीफ को बदल के दिखाएगा। 5 साल में, अगले 5 साल में बिहार शरीफ को मॉडल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रूप में मैं इसे बदल के दिखाऊंगा, एग्जाम्पल सेट करूंगा। और बड़े बड़े शहर, अगर बड़े बड़े म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को आप देख लें, चाहे भुवनेश्वर हो, इंदौर हो, जो स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में होते हुए उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया, चाहे वो सफाई का हो, चौड़ीकरण का हो, हरियाली का हो, बिहार शरीफ में ये सारे बदलाव आपको देखने को मिलेगा और हम इसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आप सभी नगरवासियों से अपील है कि पहली बार आपको मेयर चुनने का मौका मिला है तो इस मौके को पुरानी कुरीतियों से आप ना नवाजें और सही बदलाव के लिए सही चुनाव करें। मैं बदलाव की नई कहानी लिखना चाहता हूं। बिहार शरीफ बदलेगा और आप ही इसे बदलने के लिए आगे आएंगे अगर आपने वोट सही तरीके से किया। बहुत सारे लोग आते हैं चुनाव में, वोट करते भी हम हैं, लेकिन विकास नहीं दिखता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, विकास के लिए वोट करें, बदलाव के लिए वोट करें। और मेरे पास प्लानिंग है, मैं ऐसे ही चुनाव में नहीं आया हूं, ऐसे ही उठा और चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो गया। मैं चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूं कि शहर में जो समस्याएं अब तक रही हैं वो आगे 5 साल बनी ना रहें, वो समस्या दूर ना हो, तो फिर हमारे या आपके किसी के आने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं समस्या को दूर करने आ रहा हूं और यह समस्या दूर तभी होगा जब आप समस्या को दूर करने के लिए वोट करते हैं, विकास के लिए वोट करते हैं। मैं फिर से कहूंगा, अगर आज भी हम गंदगी के साथ, चाहे वो जात वाली सोच हो, चाहे वो धर्म वाली सोच हो, चाहे पैसे से वोट का कारोबार करने वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ के आप वोट करते हैं, आपको इन सब से बचना पड़ेगा। एक ही धर्म होना चाहिए,
वो है भारतीयता। एक ही जात होनी चाहिए, वो है इंसानियत। इसका ख्याल रखें। अगर आप चंद पैसों के लिए 5 साल के लिए अगर बिहार शिप को फिर से गिरवी रखना चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना। मैं ये बात सिर्फ उन लोगों से कहना चाहता हूं जो यूथ्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ा लिखा समाज है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो बिहार शिप को अगर बदलने की इच्छा रखते हैं तो विकास कुमार आपके कदम के साथ मिला करके कदम बढ़ाएगा, विकास के बदलाव की नई कहानी लिखेगा। बिहार शरीफ में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी और इसके लिए हम आगे आना चाहते हैं। आपका सहयोग चाहिए, आपका प्यार चाहिए। मैं कोरे वादे में भरोसा नहीं रखता, सीधा एग्जीक्यूट करूंगा। समस्या का समाधान, ट्रैफिक रेगुलेशन से लेकर के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने का, ट्रैफिक की व्यवस्था को रेगुलेट करने से हरियाली बढ़ाने का, स्वास्थ्य की बेहतरीन मॉडल तैयार करने का, बेहतरीन एजुकेशन इन्वायरमेंट तैयार करने का, बिहार शरीफ को इकोनॉमी को इंप्रूव करने का, ये सब के लिए प्रोजेक्ट है, प्लानिंग है। ज़रूरत इस बात की है कि आप एक अवसर मुझे दें और बदलाव की जो इबारत लिखी जाएगी उसका हिस्सा बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे करनी हो नौकरी सरकारी या फिर डिफेंस की तैयारी, आपके सपनों को साकार करने की ESC एकेडमी ने ले ली है जिम्मेदारी। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंग्लिश और सेट प्रैक्टिस कराने के लिए आज ही जुड़े ESC एकेडमी से। हमारा पता है भैंसासुर नियर राज सैनी बुक स्टॉल बिहार शरीफ। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7403115085 पर या 7481828686 पर। एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsharif.com। नालंदा विद्या मंदिर, one of the best schools. This school is affiliated from CBSE.